दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुझे परिवार की इज्जत उछाल कर क्या मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अन्नपूर्णा रसोई में जल्दी जल्दी काम कर रही थी। रसोई का काम निपटाकर उसे बाजार जाना था। राशन और रोज की जरूरी चीजों की खरीदारी करनी थी, पर जल्दबाजी में भी उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। चलिए जानते हैं, शुरू में 5 दिन हो चुके, घर का सामान खत्म हुए कब से आओ या फिर आप ले आइए, पर वह है कि आज और कल पर ही बात को टाले जा रहे थे। राजेश कभी भी अन्नपूर्णा के हाथ में पैसे नहीं देता था। वह या तो खुद सामान लेकर आता था या फिर ऑनलाइन सामान मंगवाता था। सामान भी सिर्फ इतना ही लाता था कि जो एक महीने से ज्यादा चले ही ना। यहाँ तक कि अन्नपूर्णा को ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी इजाजत नहीं थी, कारण सासू माँ को हमेशा यही लगता था कि बहू शॉपिंग के नाम पर बेवजह खर्चा कर देगी, तो इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अपनी बहू को ही कंट्रोल में कर लो तो ज्यादा बेहतर है। वह घर में रहती है, उसे भला पैसों की क्या जरूरत होगी। बस यही सोचकर वह अन्नपूर्णा के साथ इस तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि राजेश को भी कह रखा था कि खर्चे दो तो मेरे हाथ में, अन्नपूर्णा को देने की जरूरत नहीं। बहू को जरूरत होगी तो मुझसे ले लेगी। पर कभी समय ना मिलने के कारण या और किसी कारण से घर के सामान लाने में देर हो ही जाती थी। सासू माँ कभी भी सामान लेने खुद बाहर नहीं जाती, हमेशा यही कहती कि हमारे समय में हमने ये सब कर लिया, अब हमारे आराम के दिन है। अक्सर मेहमान और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा अन्नपूर्णा होना पड़ता। राजेश खुद तो ऑफिस में होता था, सासू माँ हर चीज से अपना पल्ला झाड़ लेती थी, पर इस चीज का सामना अन्नपूर्णा को ही करना पड़ता था। इस कारण से अक्सर अन्नपूर्णा को शर्मिंदा होना पड़ता था। अभी 2 महीने पहले की ही बातें हैं। घर पर अचानक से मेहमान आ गए। सासू माँ ने खाना बनाने को कह दिया, बिना ये देखे कि रसोई में सामान है या नहीं। फिर भी उसने जो सामान घर में मौजूद था उसी से रसोई तैयार करके खाना परोस दिया, जिसे देखकर सासू माँ का पारा सड़ गया। मेहमानों के सामने ही बोली, बहू कुछ ढंग का तो बनाती, ये क्या रोटी सब्जी बना रख दी, ये तो अपने घर में ही हर कोई खा लेता है। अब इतने लोगों के सामने अन्नपूर्णा क्या जवाब दे कि रसोई में सामान खत्म हो चुका है, घी तेल भी बसा कुसा इस्तेमाल किया, रसोई के डिब्बे तक खाली पड़े। पर सासू माँ का तो निरंतर बोलना जारी रहा। किसी भी रिश्तेदार या मेहमान के सामने बोलने से सासू माँ को बिल्कुल भी गुरेज नहीं था। अगर राजेश कुछ बोलता तो रोना धोना मचा देती कि मैं तो अकेली हूँ, तेरे पिता होते तभी तो ऐसे ही बोलता क्या। उसके आगे राजेश भी कुछ नहीं बोल पाता। सबके सामने वो अन्नपूर्णा की ऐसी इमेज बना दी थी कि बहू को तो किसी का घर में आना पसंद ही नहीं है। वह तो निरी काम चोर है, उससे पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए मेहमानों की भगत भी ढंग से नहीं करती। अब कल की ही बात ले लो, अचानक से बुआ जी और उनकी बहू का आना हो गया। सबके सामने अन्नपूर्णा की तो वैसे भी इमेज खराब थी, इस कारण बुआ जी अपने साथ नाश्ते में गर्मा गर्म कचौरी समोसे लेकर आई थी, जिसे देखते ही सासू माँ ने टोका, अरे जीजी आप नाश्ता क्यों लेकर आए हैं, वो तो घर पर ही बना लेते या मंगा लेते। कोई बात नहीं भाभी, हम आ रहे थे तो रास्ते में गर्मा गर्म बनते हुए दिख गए तो सोचा कि यहाँ के लिए भी लेते हुए चले, साथ बैठकर ही खाएंगे। इतने में राजेश भी घर आ गया तो सबने मिलकर कचौरियाँ खाई। बुआ जी के जाते समय सासू माँ ने अपने पास
से सुबके से पैसे निकाल कर दिए। जीजी आपका बहुत खर्चा हो गया, ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे रहने दे, तेरी बहू को अच्छा नहीं लगेगा, बुआ जी ने धीरे से कहा। मामी जी आप अपनी बहू से इतना डरती क्यों हैं? अचानक बुआ जी की बहू ने कहा। अब क्या करूं, बहू की गृहस्थी जो ठहरी, जो इसका मन करेगा वही करेगी, बड़ों की तो सुनता नहीं है। मेरी गृहस्थी में तो लोगों को भगवान बनाकर खिलाती थी, मैं क्यों जीजी? ये बात कमरे के बाहर आती हुई अन्नपूर्णा के कानों में पहुंच गई, जिसे सुनते ही अन्नपूर्णा के तन बदन में आग सी लग गई। दोनों माँ बेटे उसके हाथ में पैसा नहीं रखते, घर का राशन पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख रखा है, और उसके बावजूद दूसरों के सामने बुराई भी बहू की करनी है। अन्नपूर्णा हॉल में सबके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कहा था आपने माँ जी, जरा फिर से कहिए तो। नहीं कुछ भी तो नहीं बहू, सासू माँ ने सच पकाते हुए कहा। अन्नपूर्णा बाद में बात करते, राजेश ने अन्नपूर्णा को समझाते हुए कहा। नहीं, जो बात करेंगे अभी करेंगे। अन्नपूर्णा सबके सामने क्यों बदखड़ बना रही हो? राजेश ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। जब इमेज मेरी सबके सामने ही खराब हो रही है तो सबके सामने ही बात करूं, क्यों ना करूं? कौन सी गृहस्थी की बात कर रही है माँ जी? अरे बहू, भाभी का ऐसा कोई मतलब नहीं था, बुआ जी ने बात संभालते हुए कहा। बुआ जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप जो देख रही हैं और आपको माँ जी जो दिखा रही हैं आप तो उसे ही सही सच मानेंगे, पर आपकी भाभी क्या करती हैं वह भी तो सुन लीजिए। नाम सिर्फ बहू की गृहस्थी का है, पर कंट्रोल इनका खुद का है। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती, और रुपया खर्च करूं तो कैसे? एक पैसा मेरे हाथ में रखा नहीं जाता, इसे आप मेरी गृहस्थी कहोगे? घर का राशन का सामान भी इतना ही मंगाया जाता कि महीना पूरा होते ही वो खत्म हो जाता है। बहू पर तो इतना सा भी विश्वास नहीं, जैसे बहू सामान समेट कर अपने पियर ले जाएगी। सामान लाएंगे तो राज्य से ही लाएंगे, और इन्हें सामान लाने में देर सब्र हो ही जाती है। अब घर में सामान ही नहीं होता तो बहू कहाँ से खिलाएगी फिर दूसरों के सामने? बेइज्जत बहू को किया जाता है। अन्नपूर्णा बस करो, शर्म नहीं आती अपने परिवार की इज्जत को उछलते हुए? सासू माँ ने कहा। बस मैं नहीं, बस आप कीजिए। आपके परिवार की इज्जत उछल रही है, वह आपको दिख रहा है, लेकिन बहू की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। बहू की इज्जत को तो फुटबॉल समझ रखा है, जिसे किसी के सामने उछाल दिया जाता है। या तो मुझे मेरी गृहस्थी मेरे तरीके से चलाने दीजिए, वरना संभालिए अपनी गृहस्थी को। मैं चली यहाँ से। 1 मिनट अन्नपूर्णा, अचानक बुआ जी ने कहा। राजेश तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी हरकतें करते हो क्या? तुम्हारी पत्नी को खर्चों की जरूरत नहीं होती जो तुम एक पैसा उसके हाथ में नहीं रखते? बुआ जी माँ मना करती हैं, कई बार समझाने की कोशिश की, पर माँ है कि हमेशा रोना धोना शुरू कर देती हैं। मैं कुछ कर नहीं पाता। भाभी आप अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो क्या? मिल जाता है आपको बेसहारा बनकर। आपने अपनी गृहस्थी में सब कुछ किया, फिर बहू की गृहस्थी उसे क्यों नहीं जीने देती? आज आपकी हरकतों के कारण आपकी बहू घर छोड़ने को तैयार हो रही है। आपके बेटे का घर बिगाड़ रहा है, कुछ भी अंदाजा भी आपको घर में किस समय किस चीज की जरूरत है वह घर में काम करने वाली महिला को पता होता है, तो बहू के हाथ में पैसा देना शुरू कीजिए। आखिर बुआ जी के समझाने पर इतना तो असर हुआ कि आज राशन का सामान लाने के लिए अन्नपूर्णा के हाथ में पैसे रखे गए, जिसका सुकून उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था।